सबसे पहले अगर कोई ज्योतिषी ये कहे कि मैं राहु के बारे में जानता हूं, या मैं राहु के बारे में समझ गया, या मैं राहु के बारे में पढ़ लिया है, तो ये कहा जाएगा कि मतलब जैसा कि सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है। राहु को समझना, राहु को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग इतना कहते हैं कि राहु धुंध है, राहु छाया है, राहु माया है। राहु वो है कि जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो है नहीं। लेकिन राहु इससे भी बड़ी चीज है। अगर हम हनुमान जी को हेम सैलाभम मतलब कहते हैं, अगर हम हनुमान जी को महाबलवान कहते हैं, तो राहु भी जो है क्या है, बाहुबली है, महाबली राहु कहा गया है। और राहु के हर ग्रह के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक होता है कि हमको संसार की चीजों के बारे में बताना, और एक होता है हमको भगवान के मार्ग पे ले जाना। आप अक्सर जब भी किसी को देखते हैं, कोई नाच रहा है, गा रहा है, भगवान के सामने कोई बैठ के रोने लगता है, उसके बाद आपने देखा वो कई 100 किलोमीटर की यात्राएं करते हैं, जैसे परिक्रमा इत्यादि करते हैं। और एक तरीके से देखा जाए अगर, तो वो मतलब गाते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं। ये राहु है। जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं बड़ा शांतचित्त, और उसके चेहरे पर अपूर्व शांति रहती है, और वो जब भी कोई बात करता है तो बड़ा नपा तोला बात करता है, और उसकी बातों को लोग बड़ी अहमियत देते हैं। और अगर वो भक्ति की ही बात करेगा तो भी बहुत ही ऊंची बात करेगा। और आपने कई बार देखा, वो जब भी कोई ऐसी बात आ जाती है तो वो कहता छोड़ो जाने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो करे सो राम। ये जो सोच वाला व्यक्ति है, ये केतु है। ये केतु है जो इस तरीके की बातें करता है। सर्वप्रथम क्या होता है, जिसके लग्न में अगर, और राहु के ठीक अपोजिट अगर कोई ग्रह बैठता है तो वो केतु है। अब राहु और केतु में क्या फर्क है, आमने सामने है। तो आप अगर देखोगे तो राहु का पहला कर्तव्य है आपको संसार की तरफ ले जाना, आपको संसारिकता की तरफ ले जाता है राहु, और आपको दुनिया के कामों में फंसा के रखेगा। और केतु जो है वो आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है, और आमने सामने है। जहां जहां दृष्टि राहु की पड़ेगी वहीं वहीं केतु की भी पड़ेगी। अब एक जो है मोक्ष की तरफ ले जाता है, और एक आपको फंसाने का काम करता है। तो ये बड़ी मतलब वैसी बात है कि ऐसे में व्यक्ति कैसे निकले और कैसे क्या करे। जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, ग्रह को लेकर के। और अक्सर आजकल हम भी वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर, तो राहु को लेकर के आज हम बात करेंगे। और हम बात ये करेंगे कि राहु फर्स्ट हाउस से लेकर के और 12वें भाव तक अगर बैठता है तो वो क्या फल देता है। वो कोई सा भी गिनती हो, 1 नंबर से किससे शुरू हो या 12 नंबर से शुरू हो, लेकिन लग्न होता है। अगर लग्न में राहु बैठ गया तो व्यक्ति की कार्यशैली, उसकी सोच कैसी होगी। क्योंकि राहु क्या है, राहु माया है। ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करता है, बहुत पैसा कमाने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है, और अक्सर उसको कामयाबी भी मिलती है। परंतु होता क्या है कि वो उस पैसे को कभी भी अपने मतलब खर्च नहीं कर सकता। उस पैसे को वो अगर ये सोचे कि मैं बचा लूंगा और ये आगे चल करके मेरे काम आएगा, तो ये ऐसा नहीं हो पाता ऐसे लोगों के पास। और वो हमेशा कई बार अपने कार्यों को बदलता रहता है, हमेशा इनसिक्योर फील करता है, हमेशा सबसे पहले उसके अंदर निगेटिव चीजें आएंगी। एक बात को जब वो पकड़ लेगा तो उस बात को वो जब तक रखता रहेगा जब तक आदमी इरिटेट ना हो जाए, क्योंकि वो खुद इरिटेट रहता है और दूसरों को भी इरिटेट करता है। इसलिए लगन का राहु, जब भी लग्न में राहु बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को
बहुत सोच समझ के कार्य करना चाहिए, नहीं तो बुढ़ापे में उसकी स्वयं की पत्नी भी साथ छोड़कर चली जाती है और पत्नी को भयानक रोग होकर के चली जाएगी, लेकिन एक ऐसा स्रोत छोड़ करके जाएगी कि जिससे उसके पति का आजीविका चलता रहे या चीजें चलता रहे। तो लगन का राहु जो होता है हमेशा लंबी लंबी बातें करता, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, परंतु धरातल पर कुछ भी नहीं लाएगा। वो सिर्फ बातें करेगा, सिर्फ योजना बनाएगा। लेकिन वही अगर द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो क्या करेगा? क्योंकि दूसरा भाव हमारे बंध बांधव, हमारे कुटुंबियों का है, हमारे बैंकिंग का है, हमारे पैसे का है और हमारे वाणी का है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा दंड फंद दिखावा करके और वो काफी पैसा कमाता है और अमीर बन जाता है और वो खूब पैसा कमा लेता है। आपने जितने अक्सर चिट फंड की कंपनियां देखी होंगी जो आते हैं 10 रुपए लगाओ 20 रुपए पाओ, इस तरीके की उन्होंने करके और वो खूब पैसा बना लेते हैं और लोग उनके बातों में फंस भी जाते हैं और ऐसा व्यक्ति काफी मालामाल हो जाता है। वही अगर तुम्हारे तीसरे भाव में राहु बैठा हो तो तृतीय भाव का जो राहु होता है बहुत बढ़िया राहु होता है, क्योंकि तीसरा भाव हमारे प्रचार प्रसार का, मीडिया का है। तीसरा भाव जो हमारा है वो एक तरीके से अगर हम देखें तो सेल्समैन का भी है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का है। तीसरा भाव जो हमारा है वो हमारे पराक्रम का भी है और हमारे छोटे भाई बहनों का भी है। तृतीय भाव का राहु जो होता है बहुत बढ़िया होता है। अगर ऐसा व्यक्ति मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से जुड़ा हुआ है या वो किसी भी प्रकार का मीडिया से जुड़ा हुआ है, किसी मीडिया चैनल में अगर काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा फायदा है। तृतीय भाव का राहु बहुत अच्छा फायदा देता है। वही अगर हम बात कर ले चतुर्थ भाव का राहु का, तो चतुर्थ भाव जो होता है वो सर्वप्रथम क्या होता है? हमारा मन, हमारा सुख है, सुख, मेरी माता, मेरे लग्जरी जीवन, मेरा घर, मेरी गाड़ी। अक्सर जिनके चतुर्थ भाव में राहु बैठा होता है उनके घर के अंदर सीलन जरूर आता है, उनके घर के अंदर कोई ना कोई टोटी जरूर टिप टिप लीक करेगी। और ऐसी कुंडलियों को हम अगर देखें तो हम ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग पितृ का भी शिकार होते हैं, पितृ बाधा होता है। चतुर्थ भाव का जो शनि होता है वो कभी भी किसी भी प्रकार का सुख लेने में सुख नहीं लेने देता, वो कहीं ना कहीं सुखों में दिक्कत पैदा करता है। अगर लेडीज की कुंडली में आ जाए चतुर्थ भाव में तो उनका तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत पैदा करता है, ऐसे को बहुत ज्यादा क्रोधी, गुस्सा बना देता है, गुस्सैल आदमी को बना देता है और वो गुस्सा करता है और हमेशा उसके मन के अंदर एक उलझने रहती हैं, वो हमेशा उलझा हुआ महसूस करता है, हमेशा अपने आप के अंदर जो है दिक्कतें पैदा करता रहता है। वही अगर हम देखें कि कुंडली के अंदर हमारा जो पंचम भाव है वो हमारा शिक्षा है, पंचम भाव हमारा जो है आनंद का है, पंचम भाव हमारे पुत्रों का है, हमारे मनोरंजन का है, हमारी बुद्धि का भी है। अगर ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ता है और अगर इंजीनियर बन जाता है तो वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो वो विदेशी कंपनी में नौकरी करता है या विदेश से भी पैसा लाता है। पंचम भाव का राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया माना जाता है, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा संतत प्राप्ति के लिए विलंब पैदा करता है, क्योंकि पंचम भाव में शनि, राहु और केतु ये कहीं ना कहीं संतान भाव को थोड़ा सा डिले कर देते हैं। लेकिन पंचम भाव बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो एक तरीके से बहुत अच्छे बुद्धि का व्यक्ति होता है, बहुत बढ़िया करता है और भाग्य उदय में भी उसका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली का 1, 5 और 9 ये जो कहा गया ये लक्ष्मी त्रिकोण कहा गया है, इसके अंदर बहुत बढ़िया राहु काम करता है। अब अगर यही बात हम बात करें छठे भाव का, तो छठा भाव क्या है हमारा?
छठा भाव को अगर हम देखें तो हमारे ऋण, रोग और शत्रु का है, हमारे एक तरीके से चैलेंज का भी है। इसमें 6 प्रकार के षड रहते हैं। छठा वैसे भी देखा जाए तो महर्षि पराशर जी ने कहा है कि 3, 6, 11 में अगर पापी ग्रह बैठ जाते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। छठा भाव का जो राहु होता है वो शत्रुहंता योग बनाता है, परंतु जीवन में अकस्मात समस्याएं भी पैदा करता है। एक समस्या से निकलता है व्यक्ति, दूसरी समस्या, दूसरी से निकलता तीसरी, वो अकस्मात समस्याएं पैदा करता रहता है, लेकिन शत्रुहंता योग भी बनाता है। वो आगे अलग बात है कि वो किसके साथ युक्ति बनाए हुए है। कई बार छठे भाव का जो राहु होता है वो हमको नसों के अंदर दर्द भी देता है, यानी हमारे शरीर के अंदर पीड़ा देता है, हमारे शरीर के अंदर पीड़ा भी पैदा कर देता है। वो कई बार ऐसा होता है, परंतु क्या होता है कि वो ऐसे व्यक्ति को ख्याति भी देता है। लेकिन वही राहु जब हमारे सप्तम भाव में आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे वैवाहिक जीवन को बिगाड़ता है, पार्टनर के साथ अनबन करवा देता है और हमेशा व्यक्ति के दिमाग में किसी न किसी प्रकार की अस्थिरता चलता रहता है। लेकिन अष्टम भाव का जो राहु होता है वो हमेशा एक चीज कहता है कि आप अगर गुप्त विद्याओं में जाओगे, आप अगर ज्योतिष में, तंत्र में या ऐसे गुप्त चीजों में अगर आप जाओगे और आप किसी भी वस्तु को लेकर के रिसर्च कर रहे हो अगर आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा फायदा देता है अष्टम भाव का, क्योंकि अष्टम भाव चेंजिंग का है, रिसर्च का है, और वो पैसा जो दूसरे का स्वयं यूज करने के लिए कहता है, उसके साथ साथ में जो होता है वो जीवन बीमा, LIC, गुप्त एजेंसियां भी हैं। इसलिए जब भी राहु वहां पर बैठ जाता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं तंत्र की क्षेत्र में अच्छा प्रगति करवाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया तंत्र भी बन जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो ससुरालियों का भी होता है, और वहां पर राहु का बैठना मतलब एक तरीके से अच्छा माना जाता है। हम हमेशा जब भी अपना प्रोग्राम है तो अपने प्रोग्राम में कहते हैं कि कोई भी ग्रह ना अच्छा है और ना कोई भी ग्रह बुरा है। हमेशा हम आप लोगों को एक बात कहते हैं कि ग्रह बताता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जो हमारी ग्रहें हैं वो हमको बताता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा, और महादशा बताती है कि कब होगा। महादशा कहती है कि कब होगा, तो महादशा से पता चलता है कब क्या होगा। इसी तरीके से जब अगर हम अपने ग्रहों की अलाइनमेंट करते रहेंगे तो हमको निकट भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। वही राहु अगर भाग्य में बैठ जाता है तो क्या करता है, मतलब कि वो हमेशा वो भाग्य वृद्धि करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या करता है कि एक तरीके से शिक्षा में थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली से वो गुरु का घर है और वहां राहु बैठा है। जब भी वहां पर राहु क्या कहता है, रिसर्च करो, हमेशा वो छोटा काम नहीं बड़ा काम करने का प्रयास करता है। उनको कोई भी कह दो छोटा मोटा काम करने के लिए तो वो छोटा मोटा काम नहीं कर पाएंगे, वो जब भी करेंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। उनकी सोच बड़ा हो जाता है, रिक्सी व्यक्ति हो जाता है, रिक्स उठाता अपने जीवन में, और रिक्स से उनको जीवन में खूब बढ़िया से तरक्की भी होती है। इसी तरीके से जब हमारी कुंडली के अंदर दशम में जब राहु आता है तो राहु के बारे में कहा गया है कि जिसके राहु दशम दुनिया उसके बस में, क्योंकि दशम भाव का जो राहु होता है वो हमारा क्या होता है, ख्याति होती है। जैसे पूर्व जन्म में व्यक्ति ऐसा बहुत बढ़िया कर्म करता है और वो ये चाहता है कि हमको इस जन्म में पैसा नहीं चाहिए भाई, पैसा तुम अपने पास रख, सब कुछ अपने पास रख, मुझे तो नाम चाहिए, नाम, क्योंकि हमको दूर दूर तक लोग जाने, और वो अपने नाम के लिए कुछ भी कर देता है।
अब चूंकि वर्क स्थल पे बैठा है, जनता के कारक में बैठा है राहु, तो उनको उस चीज से बहुत अच्छा फायदा दिलाता है। और ऐसा व्यक्ति जनता का चहेता होता है, उसे जनता बहुत प्यार करती है, जिसके 10वें भाव में राहु बैठा हो। अगर वही राहु आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठ जाए तो आपके लिए कितना बढ़िया फलदायक है, कितना शुभदायक है। 11वें का राहु हमेशा बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि राहु वो कल्चर है जिसका खान पान, पहनना, चलना, रहना सहना वो सब विदेशी कल्चर का होता है, हमारे कल्चर से भिन्न होता है। ऐसा जो जिसके 11वें भाव में राहु बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जितना चाहता है उतना पैसा कमा लेता है और हमेशा चेंजिंग करता रहता है। वो प्लान में, प्लेट वर्क स्थल पे पैसा कमाने के लिए तरह तरह की युक्ति लगाते हैं। और ऐसे लोगों को विदेश से भी पैसा मिलता है, विदेश से भी खूब पैसा आता है ऐसे लोगों के पास। अगर ऐसे व्यक्ति विदेशी कंपनी से या विदेश से जुड़ करके अगर वर्क करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया उनके लिए रहता है, क्योंकि 11वां भाव हमारे डिजायर का है और राहु का 20 सूत्री काम का है, डिजायर का। तो अगर आपने संसार के बारे में सोचते हो तो आपका एक डिजायर पूरा नहीं हुआ, दूसरा खड़ा रहेगा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा खड़ा रहेगा, तीसरा खड़ा रहेगा, चौथा। हर महीना सोचते रहोगे यार अभी इस महीने में मैंने ये लिया था तो सोचता हूं अगले महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके या कुछ इस तरीके से करके अगले महीने में ये करना है। तो उनका हर महीने का मतलब अलग अपना डिजायर हो जाता है और ईश्वर की कृपा से उनको डिजायर पूरा भी होता है उनका। वही राहु जब हमारे 12वें भाव में आता है तो हमारा 12वां भाव जो है वो क्या है, विदेश का है, चैरिटी वर्क का है, हॉस्पिटल का है, सैया सुख का है और हमारे भक्ति का भी है, मोक्ष का भी है। जब वहां पर राहु बैठ जाता है तो अक्सर ऐसे लोग क्या होते हैं कि हमेशा उनको जो भी चाहिए, उनको अंडरवियर बनियान कुछ भी लेना है तो उनको इंपोर्टेड चीजों में पैसा खर्च करना है, इंपोर्टेड चीजों में पैसा खर्चा करते हैं वो। उसके बाद क्या होता है कि वो हमेशा पैसा कमाते भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके भी वो पैसा खूब बढ़िया से कमाते हैं, यानी बाहर का चीजें अपने देश में लाना और अपनी देश की चीजें को बाहर ले जाना, इसके जरिए भी वो पैसा कमाते हैं। क्योंकि राहु जो है वो क्या है, राहु विदेशी ग्रह है, यानी राहु विदेश को फॉलो करता है और बैठा किसके घर में है, 12वें के घर में। ऐसे लोग विदेश में यात्रा भी खूब करते हैं। कई बार तो क्या होता है कि अगर कहीं वहां पर शनि की भी दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होता है, विदेश में सेट भी हो जाते हैं, विदेशी नागरिकता भी वो हासिल कर लेते हैं। 12वें भाव का राहु भी बहुत बढ़िया होता है। राहु को अगर देखा जाए तो ये भक्ति का बहुत अच्छा प्लानेट है। अगर राहु किसी को भक्ति करवाने लग जाए, एक बार अगर दिमाग में कोई चीज सेट हो गया तो निकल नहीं सकता है, क्योंकि यह राहु का सबसे बड़ा सिद्धांत है। राहु वो गाड़ी है जो बिना ब्रेक की जितनी मर्जी उतना भगा लो। अगर कहूं कहीं आपकी कुंडली में राहु और शुक्र की युक्ति बन गई, ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है, बहुत पैसा कमाता है, परंतु उस पैसे को वो कभी यूज नहीं कर पाता। जब उसको यूज करने का समय आएगा तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा, उद्योगपतियों का, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमाए, लेकिन क्या हुआ, उनको ऐसी जगह राहु ने डाल दिया कि वो अपने पैसे का खाता सीज हो गया और वो अपने पैसे का चमन्नी यूज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे लोगों के पास हुआ है, क्योंकि राहु और शुक्र का मतलब कि आपका कमाया हुआ पैसा वक्त पड़ने पर आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी बात है।
अभी जैसे सपोज करो, मान लिया किसी का राहु उसे पीड़ा दे रहा है, बार बार उसको परेशान कर रहा है, तो देखिए राहु के दो रेमेडी बहुत अच्छे हैं, एक है वैदिक और एक है तांत्रिक। वैदिक रेमेडी यह है कि जिस समय राहु की महादशा या अंतरदशा चल रहा हो और राहु से आपको दिक्कत आ रही है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना चाहिए कि आपको गंगा जी में डुबकी लगाना चाहिए। गंगा जी में डुबकी लगाओ, और वो भी कब? अमावस्या। क्योंकि राहु जो है कुंडली में हमारा दादा है और हमारा पित्र है, इसलिए महीने में एक दिन जो होता है अमावस्या का, वो हमारे पितरों का होता है और हमें अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उस समय पर गंगा जी स्नान करो, और स्नान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहन करके, और आप जब बाहर आए तो वहां जितने लोग बैठे हैं उनको कुछ ना कुछ खाने की चीजें दान करें। इससे राहु बहुत प्रसन्न होता है। दूसरी रेमेडी यह है कि जो राहु है वो हमारे घर के अंदर वो बाथरूम का कारक है। बाथरूम का कारक है, तो आप कोई बढ़िया इत्र जो है आप अपने बाथरूम में अगर रख देते हैं, उससे क्या होगा कि आपका राहु बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। राहु उनके लिए बहुत खतरनाक होता है जो राहु की महादशा और अंतरदशा में नशा करते हैं या चरित्रहीनता का कार्य करते हैं, भगवत शरण से अलग हो जाते हैं। उनके लिए राहु जो है बहुत दिक्कत पैदा करता है। लेकिन जो कलम बड़ा करके चुटिया रखते हैं, गले में माला पहनते हैं, माथे पे चंदन लगाते हैं, उनको राहु इतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि राहु बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी वो है। और किसी भी ग्रह को हम स्तुति करके, उनसे संबंधित वस्तुओं की रेमेडी करके, दान करके ही हम उनसे फायदा ले सकते हैं। अन्यथा अगर हम ये सोचें कि हम ग्रहों से उल्टा होकर के चल करके कोई फायदा ले सकते हैं, तो आप कभी नहीं ले सकते। इसलिए सदा ध्यान रखें, जब भी राहु की महादशा आए तो आप उनको बहुत अच्छा, मतलब जो है एक तरीके से अपने जीवन में अच्छा व्यवहार करें। क्योंकि राहु की महादशा और अंतरदशा आने का मतलब होता है कि जब भी राहु आता है तो कहीं ना कहीं हमको धर्म से अलग कर देता है और हमको मदिरापान इत्यादि गलत व्यसन में कहीं ना कहीं ढकेल देता है। इससे हमको सदैव बच के रहना चाहिए। आपने जैसा कि मैंने आपको बताया राहु को 1 घर से लेकर 12 घर तक के बारे में, ऐसे आगे भी हम बताएंगे आपको। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको कैसा लगा है। अगर कोई भी व्यक्ति परेशान है, उनको कोई दिक्कत चल रही है, अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप फोन करें अथवा अपना जन्म समय तारीख SMS करें, हम आपकी कुंडली अवश्य बताएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।